एक शिक्षा वो क्या है कि जैसे मोबाइल क्यों इतना ज्यादा हमें प्यारा है, हमारे बच्चों को प्यारा है, खाना उसको भूख तक नहीं लगती, प्यास तक नहीं लगती, समय का पता नहीं चलता, माँ बाप का ख्याल तक नहीं रहता, परिवार का कोई अता पता नहीं, किताब का कोई अता पता नहीं, अपने कलम और किताब अपने फ्यूचर का भी अता पता नहीं। जान बूझकर ग्रेजुएट बच्चा भी हम देखते हैं ट्रेन में बिल्कुल पागलों की तरह जैसे होते हैं कि एकदम मोबाइल का खोकर हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये की कारण है, दैट इज द कनेक्टिविटी। इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाता है हमारे दिमाग से कि उसके अंदर आवाज है, उसके अंदर कलर है, उसके अंदर मनोरंजन है, उसके अंदर बहुत सारी चीज है जो करने की क्षमता है। वो मोबाइल कभी आपसे बोलता है? नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी आप उसके खोकर हो जा रहे हैं। तो क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि हम उससे कनेक्ट होते हैं और वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाता है, पूरी दुनिया से आपको कनेक्ट कर देता है। इसके पीछे आपने समझा कभी? आपने कभी गौर किया मेरे भाइयों और दोस्तों कि आपका बच्चा रो रहा है, फौरन आपने उसको मोबाइल दे दिया और माँ उसको मोबाइल दे दिया, खुश हो जाती है कि मेरा बेटा क्या हो गया, मेरा बच्चा, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन आप सोच के देखिए कि वही बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके दिमाग में क्या रहेगा। ये एक बात सिर्फ रहेगी कि मेरा बाप या मेरी माँ मुझे मोबाइल दिया करती थी, उसके अलावा कुछ रहेगा उसके दिमाग में। अगर कनेक्ट होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने बच्चों को, आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, उसको प्यार करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा, उसके साथ खाना पड़ेगा, उसको स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा, उसको स्कूल में ले आके छोड़ना पड़ेगा, स्कूल से ले जाना पड़ेगा, उसके फ्यूचर को गढ़ना पड़ेगा और उससे ऐसे कनेक्ट आपको होना है कि फ्यूचर में आपको याद रखे इस बोलकर कि वो मेरा गार्जियन था, ये नहीं कि मेरे बाप ने या मेरे माँ ने मुझे मोबाइल दे दिया था बस। तो बस इतना ही में अगर आप रह जाइएगा तो आपकी बात क्यों सुनेगा मेरे भाई? वो तो सिर्फ बोलेगा कि मेरा बाप मुझे मोबाइल दे देता, खत्म। मेरा माँ मेरे साथ क्या किया, मेरे माँ ने मुझे मोबाइल दिया था, खत्म। तो आप चाहते हैं कि अगर उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके फ्यूचर में, उसके अस्तित्व में और उसके अपने वजूद में अगर अपना नक्शा छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज कनेक्ट विथ योर चाइल्ड, प्लीज गेट एडमिटेड दिस टाइप ऑफ स्कूल्स इन योर एरिया। जैसे ये बहुत ही बेहतरीन स्कूल में से है, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी टीचर हैं दे आर वेरी क्वालिफाइड। और आज तो 76 मतलब 76वां गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र का माना ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। अपने जीवन में रूल बनाइए, नियम बनाइए कि कितना मिनट आपके बच्चों को मोबाइल देना है, कितना मिनट आप उनके साथ गुजारना है, कितना टाइम उनके लिए आपको खर्चा करना है, कितना पैसा खर्चा करना है। और स्कूल के जो नियम है उसको भी मानिए। ऐसा नहीं कि आप मनमानी करेंगे तो नो रूल्स नो एंटरटेनमेंट, नो रूल्स नो सिक्योरिटी, नो रूल्स नो पीस, नो रूल नो सक्सेस एंड नो रूल मीन्स नो इंडिपेंडेंस। ये सारी बात है। तो आप एजुकेशन का रूल को फॉलो करें। और जो यहाँ का नियम है, बहुत ताज्जुब की बात है कि 1 महीना पढ़ाने के बाद 1 दिन का जो ये है मजदूरी है उसका भी पैसा नहीं, 200-300 रुपया उसको भी मांगना पड़ता है। और आप इस नियम को नहीं मानते हैं तो गोया कि आप एक अच्छे इंसान तो छोड़िए, एक अच्छे मुसलमान तो छोड़िए, आप एक अच्छे इंसान होने का भी आप दावा नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा इंसान बनिए, रूल को फॉलो करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने समाज को बनाएं। और अंत में मैं यही कहूंगा, दुआ करूंगा कि इनके लिए खासतौर से कि इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की और इतना ज्यादा पत्थर में गुल खिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो ग्लोबल पब्लिक स्कूल ने किया है। तो पत्थर पे गुल खिलाने वालों के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। तो मैं और ज्यादा क्या कहूं, ग्लोबल पब्लिक स्कूल अपने में ये नाम भी ऐसा है कि ग्लोब, मतलब घुमा फिरा के अगर एजुकेशन की बात आती है तो ग्लोबल का नाम आ जाता है। अगर यहाँ के टैलेंट की बात आती है तो ग्लोबल का नाम आ जाता है, क्योंकि दुनिया गोल है और घुमा फिर के बात आ जाती है ग्लोब पर। दैट इज द टैलेंट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। एंड आई प्रे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि अल्लाह ब्लेस देम all the blessings and provide the boons in this world and hereafter। तो मेरी इतनी ही दुआ है, आप लोगों से गुजारिश है कि देर मत करें,
वरना सिर्फ मोबाइल के चक्कर में अगर रहिएगा तो खून के आंसू रोना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन करा देंगे यहां पर तो आपके बच्चे आपको अपना गार्जियन मानेंगे और उनका भविष्य अच्छा होगा तो आपको भी देखेगा, वरना फिर जो है ना भूखा रहेगा खुद तो क्या आपको खिलाएगा, वो उसी वृद्धाश्रम में जाकर फेंक देगा। ऐसा सिचुएशन ना आने दे किसी की जिंदगी में, अच्छे इंसान बने। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा इसका अज्र दे कि ये इतने क्वालिफाइड है, एमएससी है, बीएड है और जो है ना ये बीएससी है, एमएससी है, बीएड है, वेल क्वालिफाइड टीचर है। और एक बात वहां पर भी बताया, लास्ट में बताता हूं थोड़ा सा, कि असल में जो है ना आपको अगर हैदराबादी बिरयानी खानी है तो कोई बेवकूफी है जो जाएगा हैदराबाद। आप अपने घर में भी बना सकते हैं बैठ करके। कैसे? अगर आपको रेसिपी मिल जाए। मुझे लगता है सेंट जेवियर्स, डीपीएस, जीएवी और इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं उसमें वही करिकुलम है, वही रेसिपी है मेरे भाई और दोस्तों जो ग्लोबल पब्लिक जैसे स्कूल में पढ़ाई जाती है। कि इसको आप अगर टेस्ट आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस मंच पर वही सारे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं जो बड़े बड़े मंचों में दिखाई देता है। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी टैक्टफुल एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस वी हैव सीन हियर। और इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो करिकुलम है वो मामूली करिकुलम, सीबीएसई का करिकुलम है जो बहुत बड़े बड़े स्कूल का है। तो फ्री में अगर देखा जाए तो ये लोग फ्री में आप लोगों के बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। ये उनके अंदर हिम्मत और जोश और जज्बे को देख कर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और मैं सलाम करता हूँ ग्लोबल पब्लिक स्कूल ऐसे स्कूल को कि जो एक तरीके से मजदूर से भी कम कीमत में, मेरे भाइयों और दोस्तों, बीए और बीएससी और एमएड किए हुए बच्चे और बीएड किए हुए बच्चे एक मजदूर से भी कम मजदूरी में आपके बच्चों की जिंदगी में, आपके बच्चों के जहन में फूल किनारे का काम करे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है बताइए मुझे? इससे ज्यादा खिदमत और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा और क्या आप उनसे ले सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने के लिए। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इन जैसे स्कूल में, इस जैसे जगह में प्लस को ना जानते हैं बहुत अति पिछड़ा जिसको बोल सकते हैं वो गांव अभी जो मुझे लगता है कि बरहलवा और साहेबगंज के लेवल के बच्चों के साथ टक्कर लेने वाले टक्कर में आ गया है। इससे बड़ा क्या कारनामा हो सकता है बताइए? मुझे लगता है कि हैरत की बात नहीं होगी कि अगले 2-4 साल में यहाँ के बच्चे, सिर्फ प्लस बना के बच्चे जो बदिया हैं लेकिन दिल्ली के बच्चों को टक्कर देंगे और वहां पर जो है एडमिशन करके दिखाएंगे। ये मेरा कल्पना नहीं, ये मैं देख रहा हूं, ये मेरा तजुर्बा बोल रहा है क्योंकि मैं भी यहां से हूं जहां पर आप हैं। मैं वहीं पर खड़ा हूं, वहीं से देख रहा हूं जहां से आप देख रहे हैं। और ये होगा इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि ये उनके अंदर वो आग है, वो जज्बा है, वो जोश है, वो जुनून है। तो आप लोग ताखीर ना करें, जल्द से जल्द एडमिशन कराएं। बच्चों को यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नॉलेज दिया जा रहा है और सक्सेस तो नाम ही दे दिया है। मतलब जो यहाँ पर एडमिशन लेता है सक्सेस जो है सक्सेस से जुड़ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं यहीं पर विराम दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा मैं वक्त ले लिया, उसके लिए माजरत खा हूँ। जो है ना मैं जो है हमें माफ करेंगे आप लोग। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको कामयाबी अता कर और इन बच्चों को कामयाब कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप